I want to feel like it's raining on me. Okay. कौन से स्कूल में पढ़ते हो? भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज सिमीनाथ बिहार बांदा। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? माय नेम इज विवेक कुमार। एक डायलॉग। न गोली से न तलवार से, बंदा डरता है तो बापू की मार से। पीले रंग दी मैनू कहंदी है चलावे स्लोली ओ पहले गेर ते ओ जदों मोड़ दी ओ मैनू लगनी है द वन एंड ओनली तो क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। और शू ये the biggest mosque in India, Jama Masjid, and also very narrow line, the small street. So anywhere the photograph stop, any buy something, any stop, no problem. So now first what we starting is spice market, and the spice market, the all of the Asia #1 the spices and very colorful street. Start by walking, looking the photograph, then again my helicopter. I show me small street also. Understand? Yeah. Let's go. Yeah. Nice भैया. Thank you, bhai. Where are you from? UK. UK. Yeah. Chicken tikka masala. Chicken tikka masala. Nice. Bye. 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 To our girls, 5 billion and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, Thunderball say, well, I'm on the way this time. Cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. ये इतनी महंगी बाइक का पैसे क्यों लेके जा रहे हो? अरे भाई महंगी है इसलिए तो खराब है। स्टार्ट कर दे तो पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। बाहर जाके स्टार्ट करूंगा। क्या आप जानते हो दोस्तों, चूहों के पास एक बड़ी स्पेशल सुपर पावर होती है। चूहों को इंसानों के द्वारा ट्रेन किया जा सकता है
बड़ी ही खतरनाक एक्सप्लोजिव माइंस ढूंढ कर निकालने के लिए। सही सुना आपने, इसका आइडिया पहले एक बेल्जियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन APOPO को आया था। साल 1997 में इनकी स्थापना करी गई थी और तब से लेकर अब तक इनके चूहों ने 13,200 से ज्यादा माइंस ढूंढ कर निकाली हैं अलग अलग देशों की माइन फील्ड से। वैसे तो कुत्तों को भी ट्रेन किया जा सकता है माइंस ढूंढ कर निकालने के लिए, लेकिन चूहों का एडवांटेज ये है कि उनको कम ट्रेनिंग लगती है, मेंटेनेंस भी कम होता है डॉग से कंपैरिजन में और खाने की भी कम जरूरत होती है। अफ्रीकन जाइंट पाउच्ड रैट को इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इनका वजन इतना कम होता है कि जब ये माइन के पास जाएंगे तो माइन ब्लास्ट नहीं होगी। एक ऐसे ही हीरोइक चूहे का नाम है मागावा, जिसने अपने 5 साल के करियर में कंबोडिया के अंदर ढेर सारे बम सूंघ कर निकाले। एक टेनिस कोर्ट साइज के एरिया में ये चूहा सिर्फ 20 मिनट लगाता है लैंड माइन्स को ढूंढने में। सेम एरिया पर अगर कोई इंसान मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करके लैंड माइन्स ढूंढता तो उसे 4 दिन लग जाते। हाँ, वो मास्टर जी के बेटे का नाम क्या है? मरा हुआ जीतू। अरे मरा हुआ बोलने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जीतू बोलो काफी है। काफी है तो ठीक है। तुम कौन हो? बांडिया। तुम जीतू के कौन हो? मैं मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। क्या है? मैं लंगोटिया जीतू का मरा हुआ यार हूँ। क्या? मैं मतलब मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। क्या था? ठीक है। कैसे चला रहा है ये? आगे से रहा है भाई, क्या घुमा रहा है? स्टीयरिंग। हाँ बताते इसको, आर इसको बताते जरा। कर नीचे साले। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मुट्ठियों में लिए फिरते हैं नमक आज के लोग। क्या कहना? मुट्ठियों में लिए फिरते हैं नमक आज के लोग। अपने जख्मों को किसी हाल दिखाया न करो। क्या 2 आदमी एक ही बच्चे के बाप बन सकते हैं? अभी बैड न्यूज मूवी आई है जिसमें ये दिखाया गया है कि तृप्ति डिमरी के पेट में ट्विंस हैं, जिसमें एक बच्चे का बाप विकी कौशल है और दूसरे बच्चे का बाप एमी विर्क है। अब सोचने वाली बात ये है, क्या ये चीज रियल लाइफ में पॉसिबल है? हाँ, ये सिनेरियोस रियल लाइफ में पॉसिबल हो सकते हैं, बट ये केसेस बहुत ही रेयर होते हैं, यूजुअली मिलियंस में एक, और इसे बोला जाता है हेटेरोपैटर्नल सुपरफेक्यूडेशन। इस केस में जब एक लड़की के मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 एग्स आते हैं और वो दोनों अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाते हैं, तब वो लड़की ऐसे ट्विंस की मां बनती है जिनके 2 अलग अलग बाप हों। हाँ, पर ये केस तभी पॉसिबल हो पाता है जब वो लड़की 2 अलग अलग लड़कों के साथ बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले, यूजुअली 24 से 48 घंटों के अंदर। ऐसे केसेस ह्यूमंस में बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, पर जानवरों में उतने रेयर नहीं होते, स्पेशली उन जानवरों में जहां फीमेल हीट के दौरान एक से ज्यादा मेल से मेटिंग करती है और 6-7 बच्चे पैदा करती है। तो अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो हेटेरोपैटर्नल सुपरफेक्यूडेशन के बेबीज कभी भी प्लान्ड नहीं होते, वो बस एक हवस का रेयर नतीजा है। वीडियो पसंद आई होगी तो शांत मत को फॉलो सब्सक्राइब कर देना। It's okay, no fear. I'm a cool wow. तेरे को मालूम क्या कितनी मेहनत लगती है छपरी बनने में? लोगों की गालियों को, तानों को इग्नोर मानना पड़ता है, आईफोन लेना पड़ता है EMI पर, जिंदगी में कितना भी गांड फटी का माहौल हो पर एटीट्यूड पूरा रखना पड़ता है, KTM चलाना पड़ता है। ये जो गोटे हैं ना 2, ये सिकुड़ जाते हैं टाइट जीन्स पहन के, पर फिर भी पहनते हैं। क्यों? क्योंकि छपरी है। मेरे जेल जाने से पहले पूरे नॉर्थ को ये पता चल गया था कोई आ रहा है करके। वो सिर्फ ये देखना चाह रहे थे है कौन। पहले तो जो भी बड़े बड़े गैंगस्टर्स थे, लोग जेल में भी ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई एलियन आ रखा है करके। एक आदमी जिसने हत्याओं पर हत्याएं कर रखी हैं, उनको किसी ने मार दिया सर, जो कैसा होगा मारने वाला। कंटिन्यू जेल ट्रांसफर हो रही थी मेरी। तो एक जेल में मैं पहुंचा, हेड कांस्टेबल आया मेरे पास, बोला सुप्रिटेंडेंट सर बुला रहे हैं। तो उसने बोला कि यही चीज की भाई मेरी जेल में डिसिप्लिन ये वो चीज है। बोला बाकी जेलों जैसा यहाँ नहीं चलेगा। और बोलता एक चीज और है मेरी जेल में खास, बोला मेरी जेल में एक छोटा सा भगदड़ होती है और उस भगदड़ में 2-3 लोग मर जाते हैं। तो इनडायरेक्ट तरीके से थ्रेट दिया उसने मुझे। मैंने कहा सर कि मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि आदमी को मरने में कितना टाइम लगता है। मैंने कहा मुझे आदमी को मारने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं, बस वो मेरे रेंज में आना चाहिए। तो मुझे क्या दिखाओगे यार, जेल 6x6 के कमरे है ना, मैंने मौत से भी बदतर वक्त में जी के गुजार के आया हूँ बहुत बुरा। तो भाई वो यूँ देखा और कुछ नहीं, शाम को उसने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया यार। ट्रांसफ़र भी कब किया? जब सारे दरवाजे बंद हो गए, शाम को ट्रांसफ़र।